बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष प्रेम के बारे में कथन करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय। ढाई अखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं हूँ नाही। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। अंतर भीगी आत्मा हरि भरी बन राय। जेह घट प्रीत न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपजे भय बेकाम। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए। मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बताए, मांगे मुक्ति बलाए। अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही न जाए। गूंगे केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। हम देखते हैं, हम स्वयं अगर देखें इस प्रकार से और विचार करें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि एक बात सुनिश्चित हो जाती है, एक बात तो पक्की है कि कुछ ऐसा हमारे पास था, कुछ ऐसा था जो खो गया है। कोई संपदा थी, कोई राज था, कोई सुराग था, कोई रहस्य था, कोई चाबी थी किसी ताले की कुंजी। और ये सब कुछ ऐसा लगता है कि हमारे पास था और खो गया। और फिर हम सदा सदा हर पल खोज रहे हैं, सोते हुए भी खोज रहे हैं, जागते हुए भी खोज रहे हैं, खोज में लगे हुए। हम भली प्रकार अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें, कुछ जानने की कोशिश करें तो हमारी अवस्था कुछ इस प्रकार की है कि हम लगातार किसी न किसी खोज में, बहुत बड़ा कुछ खो गया है। कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं दिनचर्या में, सुबह से लेकर रात की कार्रवाई में कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त कर लेने के बाद में भी खोज पूर्ण होती नहीं। फिर बार बार कुछ न कुछ खोज में हमारी आँखें, हमारा मन, हमारे हाथ पांव, हमारा पूरा तसव्वुर कुछ खोज में लगा हुआ है। हमारी आँखों में खोज के भाव नजर आते हैं और हमारे हृदय की धड़कन में, एक एक धड़कन में कुछ खोज सी चल रही है। ये खोज हो सकता है इस जीवन में नहीं, जन्मों से चल रही हो। और ऐसा ही है, जन्म दर जन्म कुछ खोजते हुए आ रहे हैं। कभी तो हम कहते हैं कि हम सत्यता की खोज कर रहे हैं, कभी कुछ और कहते हैं, नाम अलग अलग देते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम सच्चाई की खोज में हैं, सत्य पथ पर हम चल रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा भी
अगर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि सत्य तो हमने जाना ही नहीं अब तक, सत्य का मर्म ही नहीं जाना हमने, सत्य का भेद ही नहीं जाना। उसे खो कैसे सकते हैं? जब तक सत्य जाना नहीं, सत्य हमारे पास था नहीं, है नहीं, तो वो कैसे खो गया? कभी हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। अगर परमात्मा की खोज कर रहे हैं या सत्य की खोज कर रहे हैं तो फिर ये तो सिद्ध होता है कि परमात्मा हमारे पास था, सत्य हमारे पास था और वो खो गया था और फिर उसकी खोज में लगे हुए हैं। लेकिन परमात्मा से कभी हमारा मिलन हुआ ही नहीं, तो परमात्मा को हमने खोया नहीं, तो फिर खोज कैसे करेंगे? कभी मंदिर में खोज कर रहे हैं, मस्जिद में खोज कर रहे हैं, काशी में, मक्का में, हरिद्वार में, द्वार द्वार में हम एक चोट करते फिर रहे हैं इस आशा में कि जो खो गया है वो मिलने वाला है, मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन फिर एक सवाल उभरता है कि लेकिन जो खोज रहे हैं उसका ठीक ठीक पता नहीं है कि क्या खोया है हमने, क्योंकि किसी एक कंठस्थ नाम, कोई परिपक्व नाम किसी वस्तु का हम ले नहीं पाते कि हमने खोया क्या है और कहाँ खोया है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या खो गया है और फिर ये मालूम होना चाहिए कि वो लगभग कहाँ खोया है, ताकि उस जगह पर खोज की जाए और जिस वस्तु की खोज कर रहे हैं उसका हमें मालूम होना चाहिए, उसकी कुछ पहचान होनी चाहिए, तभी तो खोज की जा सकती है और उस वस्तु के मिलने पर उसकी पहचान हो सकती है कि यही हमारी वो वस्तु है जिसे हम खोज रहे हैं और अब ये मिल गई है। तो कभी हमारा जो अनुभव है वो कहता है कि बहुत द्वार खटखटा लिए, बहुत जगह जगह पर हम घूम लिए, फिर लिए, लेकिन खाली हाथ ही हम लौट आए। इस प्रकार के विचार चलते हैं कि जो खोया है वो मिल क्यों नहीं रहा। इस तरह का ख्याल, इस तरह का सवाल अपने अंदर आता है। इसमें उन भटकनाओं का कोई कसूर नहीं है, उन द्वारों का कोई कसूर नहीं है जिन जिन द्वार पर हम ढूंढने गए, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, इधर उधर। सबसे अहम बात यही है कि खोज से पहले ये पक्का करना होना चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए कि क्या मैं खोज रहा हूँ और कहाँ पर खोज रहा हूँ। जो ठिकाना खोजने का हमने बनाया है, जहाँ हमने निशाना बनाया है जिस जगह पर खोई हुई वस्तु का, कि वो ठीक है कि नहीं। जैसे कि बीमारी का ठीक ठीक पता ही नहीं हो तो दवा कैसे खोज करेंगे, दवा किस बीमारी की प्राप्त करेंगे। अगर वैद्य मिल जाए तो क्या करेगा जब बीमारी का पता ना लगा पाएगा, तो किस बात की दवा देगा, किस बीमारी की दवा देगा। एक संत बीमार पड़े, ऐसे ही बीमार पड़े जैसे हम सब बीमार हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, अपने पर ही लेकर हम इस उदाहरण को समझते हैं। इस उदाहरण के द्वारा अपने पर ही लेकर कि जैसे हम सब बीमार हैं, हम कुछ की कुछ खोज कर रहे हैं, दुख मिट नहीं रहा लेकिन दवाइयाँ ले रहे हैं,
तो एक संत बीमार पड़े तो उनके घर के लोगों ने वैद्य को बुलाया। वैद्य का ज़माना था वो, और वैद्य बहुत अच्छे नब्ज़ टटोलने वाले और बीमारी का पता लगाने वाले हुआ करते थे। उतने तो आज डॉक्टर भी नहीं। वैद्य बुलाया गया, कोई बीमार पड़ता तो वैद्य कोई बुलाते थे, बिना ये समझे कि ऐसी भी बीमारियां हैं जिनसे वैद्य का कोई संबंध नहीं। हम किसी खोज की चर्चा कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। उसी खोज के अंदर एक बीमारी का हमने एक उदाहरण लिया है। पहले हम इस प्रकार चर्चा कर रहे थे कि हमें पता नहीं कि हम क्या खोज रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा हमारे अंदर एक लगातार ख्याल बना रखता है, कुछ खोज कर रहे हैं, खोज करते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि क्या खोज रहे हैं और कहाँ खोज रहे हैं, कहाँ खोजना चाहिए। इसी के चलते हमने ये बीमारी का उदाहरण जो लिया है कि जैसे वैद्य को बुलाया गया, वैद्य आया और उस संत की नब्ज़ पकड़ी, नाड़ी देखने लगा, नाड़ी गिनने लगा, उसकी धड़कन देखने लगा। तो वो संत जो थे वो हंसने लगे। तो संतों ने हंसते हुए कहा कि जो हाथ में नब्ज़ देख रहे थे वैद्य, संत ने कहा बीमारी वहाँ नहीं जहाँ आप नाड़ देख रहे हैं। नाड़ी पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा। बीमारी दिल की है, बीमारी हृदय की है। तो वैद्य की तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वैद्य की जो है, डॉक्टर की जो है, अपनी एक दुनिया। जहाँ नाड़ी परीक्षण की बात होती है तो नाड़ी की बीमारी वैद्य की पकड़ में आ जाती है। अब जो संत ने कहा कि दिल की बीमारी है, संत को वैद्य की जरूरत नहीं थी। हार्दिक जो ये बीमारी थी उसके लिए गुरु की आवश्यकता थी। गुरु तो वो भी है, वैद्य भी है। वो अपनी जो उसकी दुनिया है, शरीर की नाड़ियों का वो गुरु है, शरीर की बीमारी का वो गुरु है, लेकिन ये बीमारी हार्दिक है। शरीर का जो कोई ठीक ना ठीक बताया जा सकता है वो वैद्य बता सकता है। और जो गुरु की ज़रूरत थी तो गुरु भी वैद्य है, गुरु भी डॉक्टर है। वैद्य जो है वो शरीर का डॉक्टर है और गुरु जो है वो शरीर का डॉक्टर नहीं है, वो हृदय का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है। जो दिल की बीमारियां लगी होती वो नहीं, जो दिल का ये रोग, जो प्रेम का सिलसिला इस चर्चा में चल रहा है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, उसकी बात करें तो गुरु जो है वो हृदय का डॉक्टर है, हृदय का वैद्य है। गुरु का पहला काम है इस बात को स्पष्ट कर देना कि क्या खोज रहे हो। फिर जो जीव की खोज है वो आसान हो जाती है और उसका इलाज आसान हो जाता है और दवाई को खोजना मुश्किल नहीं रहता। फिर आधा इलाज तो ये पता लगने से हो जाता है कि हमें दिक्कत क्या है और ज़रूरत क्या है। अगर
दवाइयों के ढेर लगे हैं हमारे चारों तरफ, पर कौन सी दवा हमारे लिए है, काम आने वाली है? अगर ये पता नहीं लगेगा तो इलाज नहीं होगा। दवाइयों की दुकान में ढेर सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन वो छोटी मोटी दवा अपने अनुभव से दे देते हैं, लेकिन कोई बड़ा कुछ दवाई का फैसला करना हो तो इतनी सारी दवाइयाँ होने पर भी वो किसी मरीज को बचा नहीं सकते, डॉक्टर के पास ही भेजते हैं। और जबकि ये हृदय की बात है, ऐसा हो जाता है कि हम शब्दों से प्रभावित होकर सोचने लगते हैं कि शायद ये मैंने खोया है, इसी को मैं खोज रहा हूँ, शायद मैंने परमात्मा को खो दिया है, सत्य को खो दिया है, मोक्ष को खो दिया है। और फिर हम खोज पर निकल जाते हैं, और खोज जो है प्रारंभ से शुरू से ही गलत हो गई। हमारी खोज ही शुरू से गलत है। जैसे जैसे समझ में आता है, जैसे जैसे गुरु जो हैं वो हमारी हालत को देख के ठीक ठीक समझते हैं, हमारे हृदय के अंदर झांक कर देखते हैं, वो अपने अनुभवों के द्वारा बिल्कुल सटीक अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे हृदय में जो वो झांक कर देखते हैं अपने अनुभव से, उनको ठीक ठीक ऐसा लगता है, ऐसा उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है कि हमारे हृदय का जो सिंहासन है वहाँ खाली है। सिंहासन तो है, हृदय में सिंहासन लगा हुआ है, लेकिन वो सिंहासन किसी जिसको वहाँ पर सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए वो नहीं है। कोई न कोई वहाँ जरूर बैठा रहा होगा, किंतु भटकना हो गई। प्रेम का जो सम्राट है वहाँ से भटक गया है। हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है, तभी तो खोज हो सकती है। खोज के पहले खोना तो ज़रूरी है। अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो खोया हुआ होना तो चाहिए ना। अगर कोई कहे कि हमारी कोई पुस्तक खो गई है तो फिर पुस्तक को ढूंढ सकता है। उसको समझ ही नहीं हो ढूंढने वालों को कि मेरा क्या खो गया है, न जाने मेरा कुछ खो गया है, ऐसे ही भाव चलते रहें तो वो खोज किसकी करेगा और परेशानी जस की तस बनी रहेगी। जैसे हर बच्चा एक प्रेम को लेकर पैदा होता है तभी तो खोज होती है। खोज के पहले उसका खोना ज़रूरी है। हर बच्चा प्रेम को लेकर पैदा होता है, लेकिन बड़े होने की प्रक्रिया में जैसे बड़ा होता है, बचपन में उसके अंदर जो प्रेम होता है, जो जिस प्रकार के भाव होते हैं, वो बड़े होते होते वो प्रेम ही कहीं खो जाता है, प्रेम ही गायब हो जाता है, प्रेम भटक गया। और शिक्षा दीक्षा समाज, जो पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, खेल कूद, बाहर निकलना इधर उधर, जितना जितना वो थोड़ा जानकार होने लगता है, इधर उधर पहुंचता है, जाता है, फिर शिक्षा दीक्षा समाज संस्कृति, और बस प्रेम खो गया। और उस प्रेम के खोने के कारण ही हमारे भीतर एक खालीपन आ जाता है, हमारे हृदय के अंदर एक अभाव हो जाता है। उस हृदय के सिंहासन पर खालीपन, और उसी प्रेम का वहाँ से भटकाव हो गया। वो प्रेम बचपन से ही हम इस संसार में आए हैं। जैसे जैसे कुछ अपनी सोच को बड़ा करते हैं और इधर इधर हमारा फैलाव होता है, सुरती का इधर इधर बिखराव होता है, संसार को जानने लगते हैं, संसारिकता के अंदर कुछ रचने पचने लगते हैं और प्रेम खो जाता है। हम उसी प्रेम को खोज रहे हैं।
परमात्मा को नहीं। परमात्मा को खोजना भी नहीं है, परमात्मा खोया भी नहीं है, प्रेम खो गया है। और यदि प्रेम मिल जाए तो फिर परमात्मा के मिलने का द्वार तो अपने आप ही मिल जाता है। लेकिन खोज हम प्रेम को रहे हों, परमात्मा से तुम्हारा मिलन कहाँ हुआ? परमात्मा को हमने जाना नहीं, कभी नहीं जाना। वो अनजाना है, अनजान है, उसकी खोज कोई हुई नहीं, उसकी कोई खोज नहीं हो सकती। खोज के लिए तो सर्वप्रथम संबंध होना चाहिए। हमारा कोई बच्चा खो जाए तो हम कह सकते हैं ना हमारा बच्चा खो गया, उससे संबंध तो हुआ ना। हमारे पास वो था तभी खोया, कुछ परिचय था तभी खोया, कोई पहचान होनी चाहिए। वो कोई भी पहचान तुम्हारी हमारी नहीं है। सत्य तो सब तरफ मौजूद है। अब हम कहते हैं कि हम सत्यता की खोज कर रहे हैं, तो सत्य तो चारों तरफ हमारे फैला हुआ है। सत्य को खोजेंगे कैसे? सत्य तो है ही। असली सवाल हमारे पास आँख का है। कैसे खोजेंगे सत्य को, हालांकि चारों तरफ हमारे सत्य फैला हुआ है। अब सवाल है हमारी आँख का। सूरज तो निकला है, सदा से निकला है। अब हम आँखों से अगर अंधे हों, अंधा सूरज को कैसे खोजेगा? अंधा सूरज को खोजने से पहले आँख को खोजेगा, और आँख ना हो, सूरज मिल भी जाए तो क्या करेंगे? आँख के बिना सूरज का कोई फायदा है? कैसे देख पाएंगे उस रोशनी को? तो कोई क्या करेंगे? अगर आँख ना हो तो सूरज का दीदार कैसे होगा? कोई सूरज का किसी प्रकार दर्शन नहीं हो सकेगा। हम तो अंधेरे में ही रहेंगे। आँख चाहिए, और वही आँख जो है प्रेम है। जब ये अंदर की बातें हो जाती हैं, सब बाहरी उदाहरण के द्वारा जब अंदर की ओर इशारा हमें संत मत से मिलता है, संतों महापुरुषों से मिलता है कि वो आँख चाहिए प्रेम वाली। वही आँख जो है, जो दीदार करने वाली है, वही प्रेम है। परमात्मा सब तरफ मौजूद है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन आँख खो गई है। वो समझ, वो नज़रिया खो गया है, वो नज़र खो गई है, नज़रिया खो गया है। उसे अनुभव करने की क्षमता खो गई है। प्रेम का अर्थ है अनुभव करने की ताकत, प्रेम को महसूस करने की क्षमता। प्रेम का अर्थ है ऐसी पुलक जिसमें तुम निर्भय होकर सब द्वार दरवाजे खोल देते हो। जो द्वार पर खड़ा है उसे तुम दुश्मन की तरह देखते नहीं, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम वाली आँख जब आएगी तभी ये मुमकिन है कि हम शत्रु को भी, शत्रु का तो ख्याल ही हमारे अंदर नहीं आएगा। अगर कोई द्वार पर खड़ा है तो वो केवल मेहमान है, वो प्रेमी है, द्वार पर आया है, तुम द्वार खोल देते हो। जब हमें सारा जगत अपना मालूम पड़ने लगता है, जो भी द्वार पर आएगा उसमें प्रेमी की ही झलक मिलेगी। अजनबी शब्द तो समाप्त हो जाएगा। शत्रु की शत्रुता मिट जाएगी, शत्रु का नाम ही मिट जाएगा, मित्र ही मित्र दिखाई पड़ने लगेंगे। तब हमने प्रेम को पा लिया, ऐसा भान हो जाएगा।
और जिसने प्रेम को पा लिया उसका बाकी कुछ पाना बाकी रहा ही नहीं। जिसने प्रेम को पा लिया, परमात्मा के द्वार की कुंजी को पा लिया, प्रेम को ठीक से हमने समझ लेना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा परमात्मा नहीं है, प्रेम से बड़ा नहीं है परमात्मा। हालांकि प्रेम से परमात्मा मिलता है, लेकिन प्रेम बड़ा है, प्रेम से ही परमात्मा मिलता है, फिर भी प्रेम को ही बड़ा माना जाना चाहिए। परमात्मा के मौजूद होने से प्रेम तो नहीं मिलता, परमात्मा तो मौजूद है ना। परमात्मा से प्रेम नहीं मिलता, प्रेम से परमात्मा मिलता है। प्रेम मौजूद हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए तो परमात्मा स्वतः मिल जाता है। हमने शुरुआत में ही जो शब्द गायन किए, प्रेम की ही शुरुआत हमने जो की कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम कोई बाड़ी में फसल के तौर पर उग कर नहीं मिलता, प्रेम कहीं दुकानों पर नहीं मिलता। राजा हो चाहे प्रजा हो, यानी अमीर गरीब कोई भी हो, जिसको प्रेम के अंदर रुचि है, जिसको प्रेम चाहिए, वो शीश देकर प्रेम पा सकता है। यानी सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। सिर धड़ का ये मायने नहीं कि सिर कटाना पड़ता है। कुर्बानी, समर्पण, प्रेम के नाम का समर्पण। और प्रेम की ही दूसरी लाइन, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न पोए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पूरी रामायण पढ़ते हैं, पूरी गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम 2.5 अक्षर का नाम है। 2.5 अक्षरों से ये बना हुआ प्रेम शब्द है। इसमें सार इस लाइन में बना है, भरा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, सारा संसार पोथियाँ पढ़ रहा है। भले कोई अपने आप को पंडित कहे, एक दूसरे को पंडित कहें, लेकिन जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के सार शब्द को नहीं जाना, प्रेम का सार नहीं जाना, वो पंडित नहीं हो सकता। और जिसने 2.5 अक्षर का प्रेम समझ लिया, प्रेम का भाव जान लिया, वो बिना पोथी पढ़े ही पंडित हो गया। इसी प्रकार ये तीसरी लाइन में हमने पढ़ा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। यानी प्रेम हम करते हैं, लेकिन संसार से, कुटुंब परिवार से, कार्य व्यवहार से, वो प्रेम तो झूठा है, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है, वो स्वार्थपरता है, मतलब परस्ती है। प्रेम की जो गली है वो इतनी सांकरी है कि उसमें 2 प्रेम नहीं समाते। प्रेम केवल और केवल परमात्मा से हो सकता है। जो प्रेम रहे ही नहीं तो वो प्रेम कैसा है? संसार के साथ जो हम प्रेम करते हैं, चाहे कुटुंब परिवार में कोई कितना ही घनिष्ठ हो, पुत्र हो, पिता हो, स्त्री हो, माता हो, बंधु हो, कोई हो, भाई हो, बहन हो, किसी के साथ ऐसा प्रेम नहीं होता जो स्थिर रह सकते, स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो प्रेम झूठा है। ये संसार झूठा है, संसार का व्यवहार झूठा है। संतों ने, महापुरुषों ने ये पोथियाँ जो पढ़ पढ़ के, कहीं रामायण का अगर वाचन हो रहा होता है तो नित्य प्रति भीड़ की भीड़ रामायण का अनुवाद सुनने के लिए जाती है, उसका रसपान करने जाती है, श्रवण करने जाती है। लेकिन प्रेम शब्द का अगर भान ना हो पाए,
उस रामायण में अगर राम से प्रेम करना ना आए, रामायण को सुनने के बाद भी, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने सुनने के बाद भी उस राम से प्रेम ना हो, फिर क्या फायदा रामायण के पठन पाठन का। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम चाहे संसार का भर लो, चाहे भगवान का भर लो, एक ही से हो सकता है। कोई चाहे कि दोनों से कर लूँ, मैं भगवान को भी अपना बना लूँ और संसार को भी अपनी मुट्ठी में भर लूँ, ये नहीं हो सकता। जो राम नाम को जपने वाले हैं, राम नाम के जो दीवाने होते हैं, जो गुरमुख हैं, जो प्रेमी हैं, जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, वह संसार में ऊपर ऊपर तैरते हुए रहते हैं, खुश बने रहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाबी निशाने। मुर्गाबी जो पक्षी है, उसके जो पत्ते पंख हैं, वो पानी में रहता है, पानी से खुराक प्राप्त करता है, पानी में चलता फिरता है, लेकिन जब देखो उसके पत्ते, उसके पंख जो हैं खुश्क रहते हैं। ऐसे ही वो कमल का फूल है, पानी में उत्पन्न होता है, पानी में रहता है, लेकिन जब देखो उसके जो पंखुड़ियाँ हैं बिल्कुल खुश्क होती हैं, जैसे जल में कमल निरावलम। जल में रहता है, जल से अलग होकर रहता है, जल से निराला रहता है। इंसान जो गुरमुख होते हैं, जो भगवान के प्यारे होते हैं, जिनको भगवान से प्यार है, वो संसार से भले प्रेम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है, सतगुरु की है बसाई हुई। जो सतगुरु के भगवान के भक्त हैं, वो किसी से नफरत या दुराचार या किसी को शत्रुता की नज़र से नहीं देखते, सबसे व्यवहार करते, लेकिन उनको किसी से सरोकार नहीं, संसार भर से कोई प्यार नहीं है। एक व्यवहार की नज़र से व्यवहार करते हैं, लेकिन अंतर मन से शुष्क बने रहते हैं। उनके अंतर मन पर, उनके हृदय पटल पर संसार की मोह माया का कोई असर नहीं होता। जब देखो संसार से न्यारे हैं, संसार में रहकर जैसे फरमान भी करते हैं, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम स्यूं, लाए रहो दृढ़ पीत। संत दुल्हन दास जी आगाह करते हैं अपनी संत वाणी में, अपनी सुंदर वाणी में, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत। यही रीति है। एक भगवान को प्यार करने वाले के लिए ये जरूरी है कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करो, लेकिन संसार से हर वक्त निर्लेप बने रहो, संसार में रहकर भी संसार से न्यारे बन के रहो। जग रहो जगते अलग रहो, दुल्हन हृदय नाम स्यूं, लाए रहो दृढ़ प्रिय। अपने हृदय के अंदर प्रभु के नाम की प्रीत को बसा कर रखो। ये प्रभु के प्यारों का यही सच्चा हार्दिक प्रेम है, जिसको हृदय की बीमारी का इलाज करना हो, जिसका प्रेम खो गया है, उस प्रेम को ढूंढना है हमें। ये हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रेम खो गया है, तो सतगुरु की शरण में जाने से प्रेम मिलता है। प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलता, प्रेम कहीं बाड़ी में फसल के तौर पर नहीं होता। प्रेम कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। कबीर साहब जी कहते हैं, प्रेम का बादल हम पर बरस गया आकर, अंदर की आत्मा भीग गई, हरी भरी वहाँ की खेती हो गई। ये सतगुरु के चरणों में, सतगुरु से प्रीत लगाने पर, सतगुरु की संगत में, सोबत में ये प्रेम उत्पन्न किया जाए तो सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम जब भी अपना असर दिखाता है, परमात्मा स्वयं
अपने आप हमारे हृदय में आकर खाली पड़े हुए सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और हमारी सोच, हमारी खोज हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और चारों ओर खुशियों की हरियाली छा जाती है। अंतर की आत्मा प्रेम से भीग जाती है और वहाँ की जो चारों ओर खेती है, हरी भरी वहाँ की खेती लहराने लगती है। और अगर जिसके हृदय में प्रीत नहीं है, प्रेम रस नहीं है, वो संसार में आकर के बेकार है। जिह घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं राम। यानी अपने जुबा पर नाम राम का नहीं आता, हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके प्रीत नहीं है प्रभु के नाम से, वो संसार में ऐसे लोग आकर भी बेकार ही रहते हैं, बेकार कहलाते हैं। हमको प्रेम सतगुरु से करके, सतगुरु से लगा के, सतगुरु की प्राप्ति, सतगुरु के दर्शनों की प्राप्ति नित्य प्रति करते हुए अपने हृदय के सिंहासन पर उनको विराजमान करके, साक्षात विराजमान करके हर पल उनका दीदार करना है और अपने हृदय को प्रेममय बनाते हुए इस लोक से परलोक का सफ़र बड़े सुंदर नज़ारों के साथ करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।